इस ट्रेनिंग के जरिए मैं भी आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बिल्ड कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो कि एक अथाह समुंदर है लोगों का, वहां से कैसे आप अपनी पॉजिटिव प्रेजेंस को बिल्ड करके अपने लिए नई लीड्स, नए रेफरल्स, नए प्रोस्पेक्ट्स को आप तलाश सकते हैं। कैसे कोई व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होने के लिए इच्छा जाहिर करेगा, इसका एक ब्लूप्रिंट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड वी आर वर्किंग ऑन अ ट्रेनिंग जहां पर हम आपको लगभग 6 हफ्तों में हर हफ्ते एक ट्रेनिंग देते हुए वी शुड हेल्प कि आप किस तरीके से अपना पॉजिटिव प्रेजेंस यूजिंग सोशल मीडिया और एआई को यूज करते हुए जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड तक जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं हाउ टू सेल योर पॉजिटिव प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। माय डियर फ्रेंड, सोशल मीडिया एक अथाह समुंदर है और सोशल मीडिया के जरिए हम एक ऐसे पूल को रीच आउट कर सकते हैं जो हमारे बारे में आज नहीं जानता, पर उसको हमारे बारे में क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए, किस तरीके से वो हमारे को देखे, उन सब चीजों को समझने के लिए आज की ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है क्या और क्यों आज के टाइम पे सोशल मीडिया को सही ढंग से यूज करना बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर व्यक्ति सोशल मीडिया को यूज तो कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया को राइट तरीके से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज सोशल मीडिया और क्यों उसको सही ढंग से यूज करना जरूरी है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सोशल मीडिया एक ह्यूज पूल ऑफ पीपल है, बहुत बड़ा समुद्र है लोगों का, जहां पर दुनिया भर के 8 बिलियन लोगों में से लगभग लगभग 5 बिलियन लोग मौजूद हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इस समय पे सोशल मीडिया को यूज कर रही है किसी ना किसी रूप के अंदर। वहां पर कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24 घंटे सोशल मीडिया हमारे लिए काम करता है। जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट कर देता हूं तो वो 24 घंटे वहां पे रहती है, सारा समय वहां पे रहती है। मैंने पोस्ट अभी करा है, कोई और व्यक्ति किसी और देश का किसी और टाइम फ्रेम पर उसको देखकर मेरे साथ एसोसिएट होने के लिए कोई एक्शन ले सकता है, इंस्पिरेशन ले सकता है। तो ये जो ह्यूज पूल ऑफ पीपल है, ये अपॉर्चुनिटी हमें ऑफर करते हैं, जिसको अगर हम सही ढंग से कैपिटलाइज करें, सही ढंग से यूटिलाइज करें, तो हम अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस केवल और केवल सोशल मीडिया के जरिए बिल्ड कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी पोटेंशियल को यूज करके एक बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करा है, जिनको वो जानते नहीं थे। वो बैठे हुए बिहार में और पंजाब के किसी व्यक्ति से कनेक्ट करके उन्होंने वहां पे बिजनेस बिल्ड करा, कोलकाता कनेक्ट करके बिजनेस बिल्ड करा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर अवेलेबल है, जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया को सही ढंग से यूज करना सीख जाए। अगर सोशल मीडिया के स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात बताऊं तो मैंने जो ऐसा बताया कि लगभग लगभग 60% लोग टोटल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के हैं, वो लगभग लगभग 60% पीपल आज सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन के 60%। जो लोग इंटरनेट यूजर है उसका लगभग 80% लोग, 90% लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। मतलब अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो 90% लोग उसमें से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 2 घंटा 31 मिनट सोशल मीडिया पे बिताता है एक दिन में। अगर आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाएं और वहां पे जाके आप स्क्रीन यूजेज देखें या सोशल मीडिया का यूजेज देखें, तो आपको हैरान करने वाली फिगर्स मिलेंगी। आप ताजुब में आ जाएंगे कि क्या इतना समय मैं सोशल मीडिया पे बिता रहा हूं, इतना समय। मतलब चाहे आप यूट्यूब को सुन रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, अगर आप जाकर अपने फोन की सेटिंग में एक बार उस चीज को देख लेते हैं ना, तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्योंकि जो 2 घंटे 31 मिनट का डेटा है, ये तो दुनिया भर का है। इसमें वो बिलियनियर्स भी हैं जो सोशल मीडिया पे आज समय पे कोई वक्त नहीं बिता रहे। वो लोग भी हैं जो इनके पास इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है। ये तो टोटल एवरेज है। पर एक यूथ व्यक्ति लगभग लगभग 4 से 5 घंटे, इवन 6 घंटे भी कभी कभार सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। और जब से स्मार्टफोन्स हमारे हाथ में आ गए हैं, एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है, उसकी वजह से तो ये यूजेज रोज बढ़ गया है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, या हम यूज हो सकते हैं सोशल मीडिया के बेनिफिट के लिए। सोशल मीडिया को यूज करना और सोशल मीडिया द्वारा यूज होना
दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम सोशल मीडिया को यूज करेंगे तो हम प्रैक्टिकल ढंग से एक एजेंडा बिल्ड करके वहां पर कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारे को हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में, मेरे को एज अ पर्सनैलिटी प्रमोट करने में हेल्प करेगा। और आज इसी के आसपास की रूपरेखा हम समझेंगे। ये बहुत की लंबी ट्रेनिंग नहीं होने वाली, मगर यस, एक शॉर्ट के अंदर हम इन सारी बातों को समझेंगे। एक ब्लूप्रिंट है जो आपको एक गाइडेंस दे देगा कि आप कैसे करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, हम आने वाले टाइम में एक 6 वीक्स या 8 वीक्स की ट्रेनिंग रखेंगे जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताएंगे हर हफ्ते, और आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीक हम एक नई चीज आपको सिखाएंगे। तो सोशल मीडिया बहुत, और सोशल मीडिया का बेनिफिट क्या है, ये ग्लोबल है। आज आप यहां बैठ के अमेरिका में अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार अमेरिका में कोई व्यक्ति मेरे साथ काम कर रहा हो, आप सोशल मीडिया के जरिए यूज कर सकते हैं। आप चाहे जापान में कोई मेरे साथ काम कर रहा हो, आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, आज एआई टेक्नोलॉजी इतनी सुपर पावर हो चुकी है, सुपर चार्ज हो चुकी है कि वो आपको हेल्प कर देगी इंग्लिश बोलने के लिए। तो आज चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं, अगर हमारे को उसे स्ट्रक्चर ढंग से यूज करना आता हो तो सोशल मीडिया का अगर मैं कुछ और स्टैट्स के बारे में आपसे बात करूं, तो टोटल 8 बिलियन लोग हैं और लगभग 5.44 बिलियन फोन यूजर्स जो यूनिक है वो उसको यूज कर रहे हैं, विच इज 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 68% लोग आज फोन यूज करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन का एक्सेस नहीं है, और वो जो 68% लोग फोन का यूज कर रहे हैं, उनमें से लगभग लगभग 95% लोग इंटरनेट यूजर है। 5.44 बिलियन टोटल लोग जो है वो फोन यूज कर रहे हैं। 5.16 बिलियन जो है टोटल पॉपुलेशन का, वो इंटरनेट यूज कर रही है। और उसमें से लगभग 4.5 बिलियन, 4.76 बिलियन पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 60%। और अगर हम देखें कि 8 बिलियन में से 57% जो है वो अर्बनाइजेशन है, अर्बन लोग हैं। और ये डेटा जनवरी 2023 का है, आज हम बैठे हुए हैं अगस्त जुलाई 2025 के अंदर। तो ये डेटा और बड़ा ही है, लगभग लगभग 62% लोग आज सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग धीरे धीरे वेब 3 पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे आज हम काम कर रहे हैं। तो जरा सोच कर देखिए, अगर आप वेब 2 के लोगों को अपने साथ एसोसिएट करें और उन्हें बताएं कि वो आपके साथ एसोसिएट होकर वेब 3 टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो कितना बड़ा बिजनेस आप इसके जरिए बिल्ड कर सकते हैं। और हमें कितने लोग चाहिए होते हैं, वी जस्ट नीड 5 to 7 10 गुड पीपल टू बिल्ड अ रिमार्केबल बिजनेस, रिमार्केबल बिजनेस। तो ये बहुत बड़ी एक आपके लिए पूल है। अगर आज की ट्रेनिंग को आप सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस टूल्स को यूज करना शुरू करेंगे। छोटी छोटी जो प्रेजेंस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप यूज करेंगे, और आप एक स्टेप बढ़ा देंगे सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। अब टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, बिकॉज एक सवाल आता है कि भाई मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पर रहना है। तो टॉप 3 प्लेटफॉर्म जो है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अब मजेदार बात क्या है, आपको सब जगह पे होने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल इन 3 प्लेटफॉर्म्स को भी यूटिलाइज करें, विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो आप लगभग लगभग 4 बिलियन से ज्यादा यूजर्स को टैप कर लेते हैं। मतलब अगर 4.5 बिलियन लोग टोटल है, तो 83% लोग इन 3 प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अब इनके ऊपर डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग जाते हैं। अगर मैं फेसबुक की बात करूं, तो फेसबुक के ऊपर जो एवरेज एज है वो 30 से 45 साल के बीच के लोगों की है। इंस्टाग्राम में वो यंग लोगों की एज है, विच इज 18-15 से लेकर 25 तक, 30 के बीच में ज्यादा लोग हैं। और यूट्यूब के ऊपर एक मिक्स्ड कम्युनिटी है। यूट्यूब के ऊपर व्यक्ति जाता है सीखने के लिए, लॉन्ग वीडियो देखने के लिए। अभी भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पर रील्स पॉपुलर है। पर मजेदार बात क्या है कि अगर आप एक सिंगल वीडियो बनाते हैं, सिंगल कंटेंट बनाते हैं, तो आप उन तीनों को पे यूटिलाइज कर सकते हैं। वो तीनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और व्हाट इज द गुड थिंग, देयर 2 थिंग्स जो आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटर की तरफ बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कहते हैं कि यार पहले ना मैं लाखों की कम्युनिटी को बिल्ड करूंगा, वो लाखों की कम्युनिटी जब मेरी बात पर विश्वास करना स्टार्ट कर देगी, तब मैं कोई प्रोडक्ट या कोई पोस्ट डालकर उस ब्रांड से पैसा कमाऊंगा। जैसा विराट कोहली है, उनके पास एक मिलियंस ऑफ मिलियंस की फॉलोअरशिप है, और वो, उनके पास लेट्स से रेड बुल आता है और कहता है कि भाई आप एक रेड बुल पीते हुए बस एक फोटो डाल दो,
कि आप एनर्जी के लिए रेड बुल पीते हो, और कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ओनली जस्ट आप ऐसे बैठे हो, हाथ में रेड बुल है, पीते हुए आप उसकी फोटो डाल दो। अब मजेदार बात क्या है, रेड बुल पीता हुआ देख के सिर्फ हाथ में पकड़ के भी, वो पी नहीं रहे, हाथ में केवल पकड़ा हुआ है, पीपल विल थिंक कि यार ये एनर्जी के लिए रेड बुल लेते हैं, और उनके फॉलोअर्स है बहुत सारे लोग रेड बुल की, एक एक बार, दो दो बार, या कुछ लोग तो रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। अब क्योंकि उनके पास मिलियनों फॉलोअरशिप है, वो ऑलरेडी एक ब्रांड है, तो रेड बुल जैसा ब्रांड या कोई और कंपनी उनको लाखों रुपए पे करती है। मतलब मैं विराट कोहली का पढ़ रहा था, शायद वो 50 या 60 लाख रुपए लेते हैं एक सिंगल पोस्ट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना एक इन्फ्लुएंस बिल्ड कर लिया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया मार्केटर होता है। अब मार्केटर का बहुत बड़ी फॉलोइंग होने की जरूरत नहीं है, बस मार्केटर को एक्टिव होने की जरूरत होती है। दोनों में अंतर क्या है, मार्केटर का 0 फॉलोअर हो सकता है, पर उसने कुछ अपनी पोस्ट डाली और उसके बाद उसने आगे से जाके कुछ लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया, कुछ लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया। अब वहां पर आपकी कुछ पोस्ट डली हुई हैं, जिस व्यक्ति को आपने फॉलो किया वो देखेगा कि मुझे किसने फॉलो किया है, वो आके आपके प्रोफाइल पर आएगा, आपके प्रोफाइल पे आके कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगा और उसको लगेगा यार ये बढ़िया बंदा है, अच्छी बातें कर रहा है, या तो वो आपको फॉलो बैक कर लेगा, या फिर एटलीस्ट आपके हॉट कनेक्शन में आ जाएगा, एक आपका उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। अब कुछ समय बाद आपने फिर उस व्यक्ति के फोटोग्राफ के ऊपर कोई कमेंट किया, कुछ किया, वो दोबारा आपके पास आएगा, ओवर अ पीरियड टाइम वो भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये मार्केटर है, मार्केटर क्या कर रहा है, वो उसने अपने ब्रेन से एक पता है कि मुझे अपने अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरह के लोगों को मुझे अप्रोच करना है, और मैं उसी तरीके का कंटेंट वहां पे डाल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आना चाहता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप है, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी एज ए निश बात नहीं करता। लेट्स टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कंटेंट डालना स्टार्ट करा। अब ये कंटेंट कैसे है, ये भी सोशल मीडिया आपको बताता है आज के टाइम पे, सॉरी एआई आपको बता देगा। आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कंटेंट डालना स्टार्ट करा, और मैं भी आपको एट द एंड ऑफ द बताऊंगा कि आप कैसे उस कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपने कंटेंट डालना स्टार्ट किया। अब एक व्यक्ति को आपने फॉलो किया, वो आकर देखता है कि यार अरे भाई, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बड़ा अच्छा बता रहे हैं। अब आपने एक यंग बच्चे को बताया जो 25 साल के आसपास का है, और आपने पूरे अपने प्रोफाइल पे एंटरप्रेन्योरशिप 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 से रिलेटेड कंटेंट डाला हुआ है। अब वो व्यक्ति या तो कहते हैं यार बढ़िया बंदा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहा है, उसने आपको फॉलो कर लिया। अब वो धीरे 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 एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपसे जान रहा है, सीख रहा है, और एक दिन आपने उसको अप्रोच किया कि भाई मेरे पास ऐसा ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने काम के साथ साथ कुछ बिल्ड कर सकते हैं, क्या आप इस बारे में समझने के लिए ओपन रहेंगे? अब क्योंकि वो पिछले कुछ समय से आपके कंटेंट को देख रहा है, आपके कंटेंट को फॉलो कर रहा है, उसको पता है कि यार आप एक ऐसे व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं, तो वो आपसे जानना समझने के लिए इच्छुक रहेगा, क्योंकि आपने एड दिखा के, वो जो पोस्ट है वो एक तरह की एड है जिसका ऊपर आपको पैसा नहीं लग रहा, आपने वो एड दिखा करके उसके माइंड को प्रिपेयर करा है। ठीक वैसे ही जैसे टीवी पर एड दिखाकर एक कंपनी हमें प्रिपेयर करती है, हम कोई एड देख के पहली बार में किसी के शोरूम में नहीं चले जाते। सैमसंग वाला एड दिखा रहा है, नया लैपटॉप आया है, मुझे जिस दिन लैपटॉप की जरूरत पड़ती है मैं उस दिन जाकर जाकर चल एक बार देख के तो आते हैं ना भाई, चल एक बार गूगल पे सर्च करके देखते तो है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे माइंड को प्रिपेयर कर रहा है विद द विजन इन माइंड कि मुझे इतने लोगों तक अपनी एड दिखानी है, इनमें से इतने परसेंट लोग तो आज मेरे बारे में सर्च करके प्रोडक्ट खरीदने आ जाएंगे, अगले इतने 90 दिन में आ जाएंगे, अगले इतने 2 साल में आ जाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। तो एज अ मार्केटर जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हम उस तरीके से अपने प्रोफाइल को बिल्ड करके उस पर काम कर सकते हैं। आप कई लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना पसंद करेंगे, कई लोग किसी और पर्टिकुलर ट्रेडिंग के ऊपर बात करना पसंद कर सकते हैं, और उसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पेड और फ्री। पेड हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, फ्री हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसके अलग अलग तरीके हैं। तो अगर हम केवल इन 3 प्लेटफॉर्म को भी यूज करते हैं एज अ थॉट प्रोसेस ऑफ अ मार्केटर, तो हम एक बहुत बड़ी रीच यहां पे कर सकते हैं। अब हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ह्यूज पूल ऑफ पीपल, अब इसका एडवांटेज लिया कैसे जाए? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें सोशल मीडिया को समझना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया है अट्रैक्शन मार्केटिंग। व्हाट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग? मैं सामने वाले को दिखाता हूं कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूं, और उस तरीके का व्यक्ति मेरी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो मैं उन्हें एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को दिखाऊंगा। मैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा,
मैं एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोड्स डालूंगा, मैं स्टीव जॉब की कोड डाल दूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और बीच बीच में मैं अपना कोई थॉट प्रोसेस भी उस पर डाल सकता हूं। जरूरी नहीं कि हर बार मुझे अपनी वीडियो बनानी है। मैं गूगल पे गया, मैंने डाला स्टीव जॉब्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी 10 डिफरेंट कोट्स आ गई और मैंने पोस्ट डाल दिया, व्हाट स्टीव जॉब्स टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और वो वहां से पोस्ट लेके मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी। बात स्टीव जॉब्स कर रहे, बट क्योंकि मेरे अकाउंट पर है, मैं सोशल मीडिया के बारे में, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूं, जो मुझे फॉलो करेगा उसका कहेगा यार यहाँ पे ना मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने और समझने के लिए मिलेगा। तो मैं उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना समझना चाहते हैं। अब देखिए, मैं एंटरप्रेन्योर्स ही ढूंढ रहा हूं और मैंने ऐसा कंटेंट करके उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहा है, जो मेरी पोस्ट को लाइक कर रहा है, जो भी उस पर कमेंट कर रहा है, वो सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने और समझने के लिए इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ मैं गया किसी ऐसे ग्रुप्स में जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है, मैंने वहां जाके भी अपना कमेंट करा, तो वहां पे मुझे कौन लोग बोले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर या फिर एक एंटरप्रेन्योर की तरफ पेश करते हुए उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता हूं जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब इसके लिए यहां पर दो चीजें हैं, बिल्डिंग कनेक्शन विद लाइक माइंडेड पीपल एंड दूसरा स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो मैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूं और अपने बारे में अवेयरनेस भी धीरे 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 करके क्रिएट कर रहा हूं। अब यहां पे मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं पहले दिन से मीठा मीठा गाना स्टार्ट कर दूं, नहीं, मैं केवल उससे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं, मैं उससे टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, और मीथर के बारे में बात केवल मैं 1-to-1 कम्युनिकेशन में करूंगा, ना कि सोशल मीडिया के पेज के ऊपर। क्योंकि मीथर के बारे में अगर मैं सोशल मीडिया के पेज पे बात करता हूं तो वो व्यक्ति आएगा, अच्छा मीथर है, वो जाके गूगल पे चेक करेगा, उसको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, कुछ अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, और वो मुझे फॉलो करना या मेरे कंटेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो मैं यहां पर केवल एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में मैं किस में कनेक्टेड हूं, वो केवल 1-to-1 कम्युनिकेशन में मैं उसके साथ बात करूंगा। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग से मैं ये समझना जरूरी है कि मुझे किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना है, वैसे अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना मेरा काम है। उससे मेरा खुद का ब्रांड बिल्ड होता है। बिल्डिंग योर ब्रांड, हु यू आर एज अ पर्सन। राग गिरा एज अ पर्सन कौन है, वीरेंद्र साधवन एज अ पर्सन कौन है, एकलव्य जैसा पर्सन कौन है, सुजीत जायसवाल जैसा पर्सन कौन है, हिमा होशनी मुबारक जैसा पर्सन कौन है, गणेश राजपूत जैसा पर्सन कौन है, जगतार जैसा पर्सन कौन है। ये सारी चीजें आपका अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है। अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया पे मैं अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा हूं, नॉट जिस ब्रांड को मैं प्रमोट कर रहा हूं। बिकॉज व्हेन पीपल सी मी एज अ ब्रांड, वो उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जो लोग विराट कोहली को फॉलो कर रहे हैं, और विराट कोहली अगर अपने हाथ में रेड बुल की फोटो दिखाता है तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली रेड बुल पीना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वो विराट कोहली से इंस्पायर्ड है और वो देखते हैं कि विराट कोहली एनर्जी के लिए रेड बुल पी रहे हैं तो मैं भी पीऊंगा। बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, अच्छा इसकी एनर्जी का सीक्रेट बूस्ट है तो मेरी एनर्जी के लिए भी बूस्ट रहेगा। तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ अलाइन हो जाते हैं। बोल के चिल्ला के नहीं कर रहा, बड़ा साइलेंटली तरीके से ये काम किया जाता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, डिफाइन योर टारगेट मार्केट। आपको किस तरह के लोग चाहिए। अब टारगेट मार्केट के अंदर कुछ लोगों को हम डिफाइन कर सकते हैं, समवन जो कि वेब3 इंडस्ट्री और क्रिप्टो रिसर्च सिस्टम या फिर हमारे ट्रेडिंग पर्पसेस के जरिए इनकम जनरेट करना चाहता है, जो एक साइड प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। इस तरीके से अब मुझे लगा किसी को ट्रेडिंग के बारे में लेके आना है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के बारे में बताना शुरू करूंगा, कितने तरह के बोर्ड्स होते हैं, किस तरह के बोर्ड के क्या चैलेंज होते हैं। एक बार आपने डिफाइन कर लिया कि मुझे किस पद्दे पे बात करना है, फिर एआई आपकी हेल्प करेगा उस तरह के कंटेंट को आपको जनरेट करने में, और आप धीरे 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 करके उसको पोस्ट करते जाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये कोई रातों रात रिजल्ट देने वाला नहीं है। बट यस, अगर आपने इसे इफेक्टिवली यूज करना स्टार्ट करा तो 6 महीने से 1 साल के अंदर ये आपको एक ऐसा पूल दे देगा, ये आपके पास कभी लीड्स की कमी नहीं रहेगी। टिल द टाइम आप एक्टिवली जाकर लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना अकाउंट बिल्ड कर रहे हैं और दिन में दो तीन लोगों के साथ आप कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करें। सोचिए, दिन में केवल 3 लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने पे फोकस करते हैं तो 30 दिन में लगभग 90 लोगों से आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे। कनेक्शन बिल्ड करने का क्या मतलब है, मैं उसको अप्रोच नहीं कर रहा हूं, मैं उससे कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी व्यक्ति को फॉलो करना है तो मैं गया, मैंने उनको फॉलो किया और फॉलो करके कुछ उनकी एक अच्छी सी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया। अब ये कनेक्शन है, वो मेरे कमेंट को रिप्लाई करेंगे। मैंने 2 दिन बाद फिर किसी और चीज पे कमेंट कर दिया, फिर 2 दिन किसी और चीज पे कमेंट कर दिया, फिर 2 दिन बाद किसी और चीज पे कमेंट कर दिया।
तो मैं इस तरीके से पीरियोडिकली उन लोगों को अप्रोच कर रहा हूं, और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब जब मैंने उन्होंने मुझे फॉलो किया है, तो मैं जो पोस्ट डालूंगा लाइकली है कि उनको दिखेगी। तो ये कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। अब मैं दिन में केवल अगर 2 लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने पे भी फोकस करूं, तो मैं महीने भर में लगभग 50 से 60 लोगों से कनेक्शन बिल्ड करूंगा। धीरे 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 करके पहले मैंने हर 2-3 दिन में उन्हें पोस्ट करा, फिर मैंने 3-4 दिन बाद उनकी किसी पोस्ट के ऊपर जाके सर्च करा, कमेंट कर दिया। दिन का 1 घंटा का मैं इफेक्टिवली उस पर दे रहा हूं, तो मैं साल भर के अंदर लगभग लगभग 500-600 लोगों से नया कनेक्शन बिल्ड कर चुका हूँ। अब वो 500-600 लोगों से कनेक्शन बिल्ड होने के बाद धीरे 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 मेरा एक मल्टीप्लायर फैक्टर आएगा, और वो लोग भी मेरे साथ एसोसिएट होना स्टार्ट होंगे। मतलब 6 से 1 साल की मेहनत के बाद मुझे लीड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लीड्स विल बी फॉलोइंग मी। तो अपने टारगेट मार्केट को डिफाइन करना कि मुझे किस तरह के लोगों को अप्रोच करना है। इसमें आप एज से भी कर सकते हैं कि मुझे तो भाई 20 से 30 साल के लोगों को अप्रोच करना है, मुझे 30 से 40 साल के लोगों को अप्रोच करना है, मुझे 18 से 25 साल के लोगों को अप्रोच करना है। तो आप उस तरीके से अपना टारगेट मार्केट डिफाइन कर सकते हैं। एक बार जब आप करते हैं, तो देयर टू वर्टिकल्स ऑफ सोशल मीडिया, मार्केटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। मैंने एक पोस्ट डाला, वो कुछ लोगों तक पहुंचेगी, वो मार्केटिंग है। पर मैंने पोस्ट डाल के आगे जाके खुद से किसी व्यक्ति को टच किया, वो है प्रोस्पेक्टिंग। अब हमारे बिजनेस में तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी नेम लिस्ट बनाते हैं और नेम लिस्ट से फिर खुद कॉल करते हैं ना, कि भाई मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर आप ओपन है तो मैं आपसे मिलकर बैठ के बात कर सकता हूं। तो आपने भी पहले 30 दिन सिर्फ अपने कंटेंट को डालने पे फोकस किया। 30 दिन के बाद आपने देखा कि अच्छा ये कंटेंट किस किस के पास जा रहा है, फिर आपने उनको अप्रोच करना स्टार्ट करा सेकेंड मंथ में, फिर थर्ड मंथ में आपने उनको प्रोस्पेक्टिंग करने स्टार्ट करी। अब ये साइकिल आपने चलाना स्टार्ट करा, और हम हर हफ्ते, हर महीने 25, 30, 50, 100 नए लोगों को प्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, लोग कहां से आएंगे, लोग कहां से आएंगे, लोग कहां से आएंगे। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया भी हंटर माइंडसेट से नहीं चलता कि आप गए दिन में 50 लोगों को डाल दिए। जब मैं पहले सोशल मीडिया को एक्टिवली यूज किया करता था अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करने के लिए, उस समय पे एल्गोरिदम्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। मैं दिन में 20-50 लोगों को भी मैसेज भेज सकता था, वीडियो मैसेज भेज सकता था। पर अब एल्गोरिदम भी बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो अगर हम कंसिस्टेंटली बिल्ड करेंगे, 2-3 करते हुए, तो 3-4-6 महीने में हमारे पास वो बैंडविड्थ आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप सोचिए, दिन के 3 लोगों को भी अप्रोच करने का अगर आपको मौका मिल रहा है, तो ये एक बड़ा नंबर है, क्योंकि हम जनरली दिन के 3 लोगों को भी अप्रोच नहीं कर रहे होते। तो प्रोस्पेक्टिंग के जरिए मैं जाकर बिना बड़ी फॉलोअरशिप के भी उस व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हो जो ऐसा व्यक्ति मैं चाहता हूं। और बेस्ट पार्ट के सोशल मीडिया का, उसका जन्मदिन आपको पता होता है, उसके घर में क्या हो रहा है ये पता होता है, उसकी इंटरेस्ट पता होती है। अब उसको जाके प्रोफाइल सर्च करेंगे, अब वहां पे जाके आपको पता लगा कि यार ये क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्टेड है, आपको भी क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया कि मैंने ऐसे ऐसे सर्च कर रहा था, आपको भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से अब लाइक माइंडेड लोगों का कनेक्शन बिल्ड करते रहते हैं, और उसके बाद जब एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तब आप उसको अप्रोच करते हैं। यहां पर कोल्ड कॉलिंग करने वाला पर्सपेक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, यहां पे कनेक्शन कॉलिंग करने का पर्सपेक्टिव है। डोंट फोकस ऑन कोल्ड कॉलिंग, फोकस ऑन कनेक्शन कॉलिंग। और कनेक्शन कॉलिंग के लिए फर्स्ट मंथ केवल और केवल अपने कंटेंट डालने पे फोकस कीजिए, पहले 30 दिन, कि मुझे इससे रिलेटेड 30 पोस्ट डालनी है भाई। वो आपको एआई बता देगा कैसे ढूंढनी है, उसके बाद आप उस काम को करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू मैटर्स टू पीपल। सोशल मीडिया पे आप गंद मचाएं, कीड़ा मचाएं, कुछ भी करें या कुछ अच्छा काम करें, दोनों चीजें लोगों को मैटर करेंगी। अगर आप नेगेटिव चीजें डाल रहे हैं, तो नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर आप पॉजिटिव चीजें डाल रहे हैं, तो पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कंट्रोवर्शियल चीजें डाल रहे हैं, तो कंट्रोवर्शियल चीजें लोग अप्रोच करेंगे। अगर आप अच्छी कोई पॉजिटिव चीजें डाल रहे हैं, फेथ बिल्डिंग वाली चीजें डाल रहे हैं, तो वो लोग आपको अप्रोच करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके का कंटेंट या किस तरीके की एक्टिविटी उसे पोस्ट कर रहे हैं। मैं देखते हैं कई लोग दूसरे लोगों के नेटवर्क से जाके गाली गलौज कर रहे होते हैं। क्या करना है? आज जो दूसरी कंपनी का नेटवर्कर है, वो फ्यूचर का मेरा प्रोस्पेक्ट भी है। अगर मैं उसे आज गाली गलौज कर लूंगा, तो कल को अगर उसने कभी अपनी कंपनी छोड़ कोई और कंपनी करनी होगी, तो मेरे को तो अप्रोच भी नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने गाली गलौज करी है उसके साथ। मेरे को तो कनेक्शन बिल्ड करके इंतजार करना है कि जब उसके पास एक मौका आएगा कि यार उसे कोई और अपना प्लेटफॉर्म सर्च करना है, तो मेरे साथ आके अप्रोच करे, मेरे साथ एसोसिएट हो जाए। ये काम करना है मेरे को। तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीजें पोस्ट कर रहे हैं। तो कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग अ पॉजिटिव प्रेजेंस, किस तरीके से आप अपना पॉजिटिव प्रेजेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे पहला इंप्रेशन है, आप दिखते क्या कैसे हैं, आपका आपका डीपी कैसा दिख रहा है, आपका कवर पेज कैसा दिख रहा है। अब ये दोनों की दोनों आमिर खान है, एक रंगीला मूवी वाले आमिर खान है और एक गजनी पिक्चर वाले जब वो बिजनेसमैन थे वो वाले आमिर खान है। आप कैसा दिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर? कहीं आप सुट्टा मारते हुए फोटो डाल रहे हैं, दारू पी के बॉटल पकड़ के डाल रहे हैं, किस तरीके का इंप्रेशन आप दे रहे हैं लोगों को? अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन जैसी फीलिंग दीजिए ना। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फोटो। कई लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो नहीं डालते, कंपनी के लोगो लगा रखा होता है, अपना पेज नहीं बनाया हुआ, कंपनी का पेज बनाया हुआ है, कवर फोटो पे कंपनी का वो डाला हुआ है। लोग वहां पे सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर्सनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं। तो अपनी डीपी लगाइए और एक प्रोफेशनल डीपी लगाइए, अपनी कवर फोटो लगाइए, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाइए। कवर फोटोग्राफ थोड़ा बड़ा स्पेस होता है तो वहां पे आप अपनी फैमिली के साथ लगा सकते हैं। डीपी के अंदर केवल आपका चेहरा दिखना चाहिए, एज क्लोज एज पॉसिबल, यहां तक का बस आपका फेस दिखे ताकि क्लियरली वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो, आपसे रिलेट कर सके। व्हाट यू एसोसिएट विद। अब अगेन सोशल मीडिया पे अगर आपके एक्शंस आर ग्रेटर देन वर्ड्स, आप मुंह से कुछ भी बोलें पर आपकी कमेंट्स नेगेटिव है, आपकी पोस्ट नेगेटिव है, आपके कमेंट्स कंट्रोवर्शियल है, तो व्यक्ति आपसे उसी तरीके के लोग जुड़ेंगे। तो अगर आपको एक पॉजिटिव माइंडेड बिजनेस प्रोफेशनल लोग आपको चाहिए, तो आपको पॉजिटिव माइंडेड स्टेटमेंट्स ही वहां पर देनी होंगी। तो तीन चीजें जो आपको कभी भी वो नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पर एक चीज आप याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे एक बार आपने जो चीज पोस्ट कर दी वो हमेशा रहती है, आप डिलीट भी कर दो तब भी कहीं ना कहीं वो रहेगी। वंस पोस्टेड इट स्टेज फॉर एवर। तो बहुत सोच समझ कर आप चीजों को पोस्ट करें। अब से पहले अगर आपने बिना सोचे समझे चीजों को पोस्ट किया हुआ है, अलग चीज है, डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट बात है। पर पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स बड़ा फोकस होके अपने पहले बैठिए, सोचिए मुझे क्या लोगों को अप्रोच करना है, उनका क्या एज होना चाहिए, वो किस बैकग्राउंड के होने चाहिए, वो किस जगह के बेस्ड होने चाहिए, मैं उन्हें किस तरह का कंटेंट देना चाहता हूं, मैं किस बारे में बात करना पसंद करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी पे बात करना पसंद करूंगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे बातचीत करना पसंद करूंगा, या किस चीज पर। और आप अपने किसी हॉबी पे भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करें। अगर कोई लेडी है, उनका कुकिंग का शौक है, तो वो कुकिंग पे भी बात कर सकती हैं, तो कुकिंग वाली लेडीज उनके साथ एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब वो एसोसिएट हुई हैं, उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हैं बिजनेस की, बिकॉज वो आपको लाइक कर रही है। अभी तक उन्होंने आपने अपने बिजनेस के बारे में नहीं कुछ बताया, आपने अपनी एक हॉबी से लोगों को जोड़ना स्टार्ट करा, लोग जुड़े जिनकी वो कॉमन हॉबी है, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मैं अपनी हॉबी के साथ साथ, इस काम के साथ साथ अपनी इनकम के लिए कुछ कर रही हूँ, कि आप ओपन रहेंगे जानने समझने के लिए। तो ये इस तरीके से आप अपनी हॉबी के जरिए भी अपनी एक कम्युनिटी वहां पे बिल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका बिजनेस से कनेक्टेड ही हो। अगर आपको साइकिलिंग करना पसंद है, आप साइकिलिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, चेस के बारे में बात करना चाहते हैं, उस तरीके की कम्युनिटी को भी आप वहां पर बिल्ड करके लोगों को बाद में बिजनेस के लिए पिच कर सकते हैं। फर्स्ट इज कनेक्शन। एक व्यक्ति किसी ना किसी वजह से आपके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही है कि आप अमेरिका गए और दो हिंदी बोलने लोगों में कनेक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, और कुछ कॉमन नहीं है, बस दोनों हिंदी बोल रहे हैं, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो आपका काम है कनेक्शन कॉलिंग। आपने कनेक्शन करके बिल्ड करा और उसके बाद आप उन्हें कॉल कर रहे हो फॉर समथिंग। तो फर्स्ट फोकस इज कनेक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर, वन पोस्टेड इट स्टेज फॉर एवर। वहां पे वो रहता है, तो ओनली पॉजिटिव बातों को ही पोस्ट करें। थिंक बिफोर यू पोस्ट। कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हो उससे पहले सोचिए। कुछ आप कमेंट कर रहे हैं उससे पहले सोचिए कि ये जो कमेंट है, अगर इसको मेरा कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट पढ़ रहा होगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। मैं किसी नेगेटिव चीज के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ या किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल चीज पर कमेंट कर रहा हूँ या किसी नॉन पॉलिटिकल चीज पर कमेंट कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज पोस्ट करने से पहले, कमेंट करने से पहले, इवन लाइक करने से पहले भी सोचिए। शेयर करने से पहले सोचिए कि मैं किस तरीके का कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर एक व्यक्ति जो आके आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही शेयर करता है, कुछ भी दुनिया में नेगेटिव होता है वो आगे शेयर करता है, तो आप क्या बोलेंगे, यार इसकी तरफ से आ रहा ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बुरा ही पोस्ट कर रहा होगा भाई। तो थिंक बिफोर यू पोस्ट, कमेंट, लाइक एंड शेयर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है सोचना। नेवर स्पीक
नेवर स्पीक अबाउट पब्लिकली इन 3 चीजों के बारे में कभी नहीं बोले। नेवर पोस्ट अबाउट एनीथिंग विच इज पॉलिटिकल, रीजनल, कम्युनल पोस्ट। हो सकता है भाई आप पॉलिटिकली किसी और फेथ के हो, आप किसी और पार्टी को लाइक और ट्रस्ट करते हो, सामने वाला किसी और को, बट आप तो बिजनेस बात करने के लिए आ रहे हैं ना भाई। आपको वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्यों पोस्ट करना है? आप पॉलिटिकल कैंडिडेट हो, आप उनके कार्यकर्ता हो? नहीं, आप एक वहां पे बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हो। क्या आपने कभी अंबानी को पोस्ट करते हुए देखा, ओहो बीजेपी जीत गई, कांग्रेचुलेशन, फलाना ढिमकाना? नहीं। अरे यूपी में वो हार गए, कांग्रेचुलेशन, नहीं। वो ईद आए तो भी वो अपनी स्कीम्स लेके आते हैं सेल बढ़ाने के लिए, दिवाली है तो भी लेके आते हैं, क्रिसमस है तो भी वो लेके आते हैं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव है बिजनेस। वो कहते हैं क्रिसमस पे कोई आदमी खरीदना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं क्रिसमस ऑफर ले आऊंगा, तो खरीद। तो दिवाली पे खरीदना चाहता है, मैं दिवाली ऑफर भी लेके आया हूं, तो खरीद। तो ईद पे खरीदना चाहता है तो मैं भाई ईद का ऑफर लेके आया हूं, तो खरीद। तो उन्हें किसी भी पर्पज पे खरीदना है तो खरीद, क्योंकि मेरा काम है माल बेचने का। वो कोई ऊल पटांग की चीजें नहीं पोस्ट कर रहे, कोई फालतूगिरी की चीजें नहीं कर रहे। दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केएफसी जो एक केएफसी था कि सॉरी स्टारबक्स, स्टारबक्स जो एक बहुत पॉपुलर कैफे है अमेरिका के अंदर। स्टारबक्स में क्या हुआ, स्टारबक्स हमेशा नाम लिखकर सामने वाले को बुलाकर कॉफी देता है। तो हुआ क्या, एक श्वेत व्यक्ति ने कॉफी ऑर्डर की थी और एक ब्लैक व्यक्ति ने कॉफी ऑर्डर की थी। ब्लैक व्यक्ति ने पहले ऑर्डर करा था, श्वेत वाले ने उसके बाद। उन्होंने केवल व्हाइट वाले को कॉफी पहले दे दी नाम देकर, और ब्लैक वाले को बिना नाम दिए बाद में दी। ये बात किसने रिकॉर्ड कर ली और पोस्ट कर दिया। उसकी वजह से इतना बैकलैश हुआ कि स्टारबक्स को अपने सारे के सारे आउटलेट्स को क्लोज करके 3 दिन के लिए अपने सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ी कि भैया ऐसा बेवकूफी मत करो। इतना बड़ा। अभी पीछे कुछ समय पहले हुआ था कि हुंडई ने कुछ पोस्ट, हुंडई ने पाकिस्तान की कुछ ने कुछ पोस्ट कर दिया था अबाउट समथिंग इन इंडिया, तो इंडिया में हुंडई की सेल्स डाउन हो गई थी। अभी कुछ समय पहले अमेजन के ऊपर हिंदू देवी देवताओं के नाम के फोटो के साथ डोरमेट्स किसने डाल दिए थे। उसकी वजह से अमेजन को पूरे 48 घंटे के लिए अपनी सारा शटर डाउन करके सारी की सारी पोस्ट को क्लीन करके माफी मांगनी पड़ी। क्योंकि जब एक व्यक्ति आपसे बिजनेस लेवल पर एसोसिएट होने आ रहा है ना, उसका अपना पॉलिटिकल, रिलीजियस, कम्युनल कुछ भी अपना एक लाइकिंग हो सकती है, अपना एक आइडियोलॉजी हो सकती है, आपको उस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेवर पोस्ट एनीथिंग विच इज पॉलिटिकल, रिलीजियस और कम्युनल। दूसरा, नेगेटिव नॉट ना करें, बिकॉज मुझे पॉजिटिव माइंडेड बिजनेस बिल्डिंग लोग जो अपॉर्चुनिटी में फोकस्ड है उनको अट्रैक्ट करना है। नेगेटिव लोग हमेशा के गंदी घोलेंगे। तो नेवर पोस्ट एनीथिंग विच इज नेगेटिव। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जिसके ऊपर झगड़ा हो सकता है, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। वी आर फोकस्ड ऑन बिजनेस बिल्डिंग। ये चीजें कभी भी आप पोस्ट ना करें। सेल्स पिचेस ना मारें। जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया कोल्ड कॉलिंग के लिए नहीं है, कनेक्शन कॉलिंग के लिए है। आपका फोकस कनेक्शन बिल्ड करने पर होना चाहिए, और 1-to-1 आप उनसे अपने प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें, पोस्ट करके नहीं। सेल्स पिचेस नहीं, उसके लिए वो चीज नहीं है। अनवांटेड मैसेजेस करके किसी को डिस्टर्ब ना करें, आप ब्लॉक हो जाएंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पोस्टिंग फॉर प्रॉफिट्स के लिए क्या क्या करना होता है, आप वैल्यू पोस्ट करें। वैल्यू पोस्ट क्या है, मान लीजिए जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 7 थिंग्स दैट स्टीव जॉब्स टेल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कोई पढ़ेगा तो उसको एक वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए वेब3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, 3 रूल्स दैट इंडियन गवर्नमेंट टॉक अबाउट बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग अ क्रिप्टो करेंसी। अब ये चीजें आपको हमारी ट्रेनिंग से मिल सकती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड अ टोकन, अभी हम ट्रेनिंग देते हैं। व्हाट एग्जैक्टली मेटावर्स और उसका क्या भविष्य होगा। अब ये सारे टॉपिक्स हम आपको ट्रेनिंग में दे रहे हैं, और ये आपको चैट जीपीटी पे भी दे देगा। अब आप इस पर पोस्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, एक पोस्ट आपने बस एक फोटो उठाई, डाली, चैट जीपीटी से पूछा क्या है, उसको अपनी भाषा में लिखा तोड़ फोड़ के, भले आपकी इंग्लिश टूट फूट के हो, हिंदी में हो, चैट जीपीटी से सीखा, डाला, पोस्ट। ये वैल्यू पोस्ट है जो किसी की जिंदगी में जब वो कुछ पढ़ेगा तो कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। रिकॉग्निशन पोस्ट, आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, तो सेल्स पिच नहीं,
बताओ उस व्यक्ति की स्टोरी बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो होशनी मुबारक जी ने गाड़ी खरीदी, तो कैसे डालेंगे भाई? मिस्टर होशनी मुबारक, अ पर्सन जो कि कभी भी हार नहीं मानता। 2020 में कोरोना के टाइम से केवल एक पार्ले जी के बिस्कुट के ऊपर अपनी लाइफ को गुजारने से लेकर मात्र 2 साल के अंदर एक 25 लाख तक की गाड़ी का सफर कैसे? आइए जानते हैं हम होशनी मुबारक जी के बारे में। और फिर आपने बताया उन्होंने ऐसा स्ट्रगल करा था, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस के अंदर उनको ये चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस आए, पर इन सब चैलेंजेस के इंस्पाइट भी आज होशनी मुबारक एक विनर की तरह खड़े हैं। अब आपने ये रिकॉग्निशन पोस्ट डाला, नीचे बस एक लाइन डाली, अगर आप भी इसी तरीके किसी हारे हुए हालात में हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आई मे हेल्प यू, डीएम। बस पूरी पोस्ट डालने के बाद लास्ट की आपने एक लाइन डाली कि अगर आप भी ऐसे हालात से जूझ रहे हैं तो आई मे हैव अ वे फॉर यू, मेरे पास शायद आपके लिए कोई रास्ता हो सकता है, प्लीज कनेक्ट मी इन पर्सन। वहां पर नहीं, या फिर नीचे डाल दिए इफ यू आर लुकिंग ऑल्सो वे, कमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। उस पोस्ट के नीचे कमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अब जिसने कमेंट करा उससे आपने बात कर ली, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने रिकॉग्निशन पोस्ट डाली और एक लाइन में आपने डाला केवल स्टोरी पोस्ट। स्टोरी पोस्ट होता है, आपने एक स्टोरी बताई किसी भी एक अच्छे व्यक्ति के बारे में, कि एक इंसिडेंट हुआ था जब आइंस्टाइन जी की वो डल गई थी, क्या कहते हैं, पूरी की पूरी उनकी लैब जल गई थी, और उस टाइम पर उन्होंने क्या बोला। अभी आपने स्टोरी डाल दी, एक कहानी कोई भी जो किसी को इंस्पायर कर सकती है। एंगेजमेंट पोस्ट, ओके, अगर आज आपको बिजनेस करना हो तो आप तो किस चीज इंडस्ट्री में बिजनेस करना पसंद करेंगे, 1 2 3, और बंदा है उसमें एंगेज कर रहा है कि मैं Web3 पे जाना चाहूंगा, मैं इसमें जाना चाहूंगा, मैं इसमें जाना चाहूंगा, आपने एंगेजमेंट पोस्ट डाल दिया। अब ये सारी चीजें आपको एआई के जरिए सीखने को मिलेंगी। कॉल टू एक्शन पोस्ट इज ओनली 10%। अगर आप 10 पोस्ट कर रहे हो तो कोई एक आपने पोस्ट करी केवल, जिसमें आप ये बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का रास्ता देख रहे हैं, या यू लुकिंग फॉर अ सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम, तो आई मे बी हैव हेल्प यू, प्लीज डीएम मी पर्सनली। 10 में से कोई एक पोस्ट, यानी कि 10 में से कोई एक, यानी कि महीने में केवल 3 पोस्ट आप ऐसे ही कर रहे हैं जिसमें कॉल टू एक्शन में बात कर रहे हैं, बाकी सब के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्डिंग की वाली पोस्ट कर रहे हैं। एक कनेक्शन बिल्डिंग वाली पोस्ट आप डाल रहे हैं, कनेक्शन बिल्डिंग वाली स्टोरी आप डाल रहे हैं, कोई रील डाल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स इट। आगे चलते हैं, तो हाउ टू कनेक्ट। ग्रुप्स एंड कम्युनिटी, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज बनी होती हैं, आप उनमें जाके अपनी कोई बातचीत कर सकते हैं, किसी ने कुछ और पोस्ट करा हुआ है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप उन कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं किसी और के पोस्ट के ऊपर, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके ऊपर, आप उन्हें बर्थडे वगैरह विश करके कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करके किसी को विश कर सकते हैं, तो वहां पे आपका कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। एंड गो द एक्स्ट्रा माइल। अगर एक व्यक्ति ने आपने देखा है उसका बर्थडे, तो केवल लाइक मत कीजिए या केवल कॉमन सा कमेंट मत कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट बनाइए, किसी ने कोई अपनी फोटो डाली उस पर एक अच्छा सा कमेंट बनाइए और फिर आप उसके ऊपर पोस्ट कीजिए। ये आपको लोगों से अलग होने में हेल्प करेगा और एक आपका कनेक्शन बिल्ड करेगा, और जब कनेक्शन बिल्ड होगा तो हम कनेक्शन कॉलिंग करेंगे। शेयर योर फ्यूचर, शेप योर फ्यूचर बाय बीइंग कंसिस्टेंट। मैंने बोल दिया, बताया आपको कि सोशल मीडिया कोई रातों रात रिजल्ट देने वाली चीज नहीं है, बट वंस इट स्टार्ट वर्किंग तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट आपके लिए क्रिएट करता है। तो आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 1 to 2 या 3 years, सो आप उसको एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो है अपने लिए क्रिएट होता आप देख पाएंगे। कॉशन, यूज सोशल मीडिया, डू नॉट गेट यूज्ड बाय इट। क्योंकि हम लोग अपना, अगर मैं भी अपना टाइम स्लॉट देखूं जाके, अगर मैं देखूं सेटिंग्स के अंदर, और मैं यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखूं अगर, हो डेली एवरेज का स्क्रीन टाइम है लगभग 15 घंटे। उसके अंदर अगर मैं तो माय डियर फ्रेंड, आज की बातचीत को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग सेशंस की यहाँ पे चीजें हैं, और भी हम दीघा में थी तो आगे के कुछ हमको और चीजें करनी है। आपने देखा होगा पीछे कुछ लोग ऑलरेडी आए हैं हमारे साथ रूम में मिलने के लिए। तो आज की बातचीत को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं, और आई होप आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प इससे मिली होगी माय डियर फ्रेंड।
तो आज की बातचीत में हमें मुकम्मल करते हैं, और बहुत जल्दी हम आपके लिए वो कोर्स लेके आएंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। पर आज के लिए आपका वर्किंग क्या है, अपने सोशल मीडिया पे जाकर अपनी डीपीज वगैरह को आप ठीक करें, अपने कवर फोटो को ठीक करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये सोचें कि आपको किस बारे में बात करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करनी है, टेक्नोलॉजी के बारे में करनी है, बोर्ड्स के बारे में बात करनी है, ट्रेडिंग के बारे में बात करनी है, किसी और चीज के बारे में बात करनी है, वो चीज करें और आप उस चीज के ऊपर एक्शन करना स्टार्ट करें। तो आज की बातचीत को हमें मुकम्मल करते हैं। बहुत जल्द दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कल की में स्वाद रखिए।